चलिए, तो देखिए आज से हम लोग पढ़ेंगे एक नया पाठ जिसका नाम है समीकरण। ठीक है, वो समीकरण जो होगा एक चर में होगा। ठीक है, तो चर क्या होती है, अचर क्या होती है। ठीक है, तो अभी चर और अचर के बारे में हम आगे देखेंगे कि चर क्या होती है। चर कोई भी एक अज्ञात संख्या हो सकती है। जैसे चर का मतलब वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z, क, ख, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3x बराबर 7 लिखा है, तो इसमें जो x है वो क्या है, चर। इसमें क्या है, चर। ठीक है, और जो 7 है वो क्या है, अचर। ठीक है, जो अक्षर वाले जितने होते हैं अक्षर, ठीक है, जो अक्षर वाले होंगे, चाहे वो ABCD के रूप में हो, चाहे क ख ग घ के रूप में हो, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं, चर। ठीक है, और जितने गिनती वाले होते हैं, गिनती मतलब जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अभी आप इतना जानिए। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप इतना जानिए कि जो जितने अक्षर वाले होते हैं, ठीक, चाहे वो अंग्रेजी का अक्षर हो चाहे हिंदी का अक्षर हो, वो अक्षर वाले क्या होते हैं, चर। और अचर जो गिनती वाले होते हैं वो क्या होते हैं, अचर। ठीक है, चलिए, तो देखिए गणितीय कथन क्या होता है। ये पीछे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले जो क्लास लिए हैं उसमें गणितीय कथन हम लोग पढ़े हैं। जैसे क्या होता है कि मान लीजिए रमेश ने दिनेश से कहा, रमेश दिनेश से कहा, रमेश ने दिनेश से कहा कि फूलों की माला का 4 गुना करके जब हम 5 जोड़ देते हैं तो फूलों की संख्या क्या हो जाती है, 45। जैसे आप लोग नहीं कहते हैं एक दूसरे से कि विवेक, प्रीतम ने कहा विवेक से कि जितना हमारे पास है अगर हम उसका 4 गुना कर देते हैं और फिर उसमें 5 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पहले 4 गुना करेंगे फिर उसमें 5 जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 45। तो इसको गणितीय कथन के रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक है, या बीजी व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे। जब परिमेय व्यंजक हम लोग बीजी व्यंजक पढ़ रहे थे तो उसमें ये पाठ पढ़े थे। क्या है, फूलों की माला का 4 गुना करके कितना जोड़ते हैं, 5 जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, 45। ठीक है, तो इसको व्यंजक के रूप में लिखिए। व्यंजक के रूप में लिखने का मतलब कि कुछ उसमें चर होना चाहिए और कुछ अचर होना चाहिए। चर का मतलब कोई गिनती का अक्षर ले लीजिए, कोई ABCD या क ख ग घ वाला अक्षर ले लीजिए। अचर का मतलब कोई गिनती वाला ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ज्यादातर समीकरण हल करने के लिए जहां नहीं पता रहता है वहां पर ज्यादातर क्या मानते हैं, x। क्या मानते हैं, ज्यादातर हम लोग x का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x का इस्तेमाल करें। अच्छा देखिए, यहाँ पर फूलों की संख्या हमें पता है, ध्यान से देखिए, फूलों की संख्या का 4 गुना करके 5 जोड़ने पर फूलों की संख्या क्या हो जाती है, 45। फूलों की संख्या का 4 गुना करके 5 जोड़ने पर क्या हो जाती है, 45। ठीक है, तो मान लें व्यंजक के रूप में लिखना है तो हम लोग फूलों की संख्या कुछ मान ले, फूलों की संख्या क्या मान ले, यक्स। चूंकि बीजी व्यंजक में के रूप में लिखने के लिए हमें कोई ना कोई एक चर होना चाहिए। चर होगा तभी ना लिखेंगे। तो हमें एक चर मान लिए फूलों की संख्या यक्स। अब हमसे क्या क्या कह रहा है, जो जो कह रहा है वो करिए। फूलों की संख्या का कितना करिए, 4 गुना।
तो फूलों की संख्या का 4 गुना, इसका मतलब x में कितने का गुणा करेंगे? 4 का। 4 गुना हो गया ना? 4 गुना करके इसमें कितना जोड़ना है? 5। कितना जोड़ेंगे इसमें? 5। तो हो कितना जा रहा है? 45। तो बराबर करके लिख दीजिए 45। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया? फूलों की संख्या मान लिया x, फूलों की संख्या का 4 गुना किया, उसमें 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 45। तो क्या हो गया? 4x धन 5 बराबर कितना हो गया? 45। 4x धन 5 बराबर क्या हो गया? 45। ठीक है। तो ये हमने इसको बीजी व्यंजक के रूप में लिख दिया। अगर यहीं पर ये समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आ गया ना बीजी व्यंजक के रूप में कैसे? ये सब हम पीछे के कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ये गणितीय कथन। अगर हम कहते कि फूलों की संख्या में से 5 घटाने पर 45 हो जा रहा है, तब क्या करते? फूल, अगर हम कहते फूलों की संख्या में 3 जोड़ने पर, 3 घटाने पर से 3 घटाने पर 10 हो जाता है, तब क्या करते? फूलों की संख्या कितनी है? x, इसमें से कितना घटाना है? 3 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 10। ठीक है। तो ये तो हो गया अपना गणितीय कथन। ठीक है। तो इस तरह से गणितीय कथन का तो हम लोग किए हैं। तो अभी देखिए समीकरण की बात नहीं आ रही, अभी आप इतना समझिए कि जब चर की बात आएगी तो कोई अक्षर वाला हम ले लेंगे XYZ या क ख ग घ। ठीक। अक्षर की बात आएगी तो कोई गिनती का 1 2 3 4 5 होता है। ठीक है। और हम मानते हैं, हम ज्यादातर सवाल हल करने के लिए जब चीजें हमें नहीं पता रहती है तो क्या मान लेते हैं? x। ठीक है। चलिए तो देखिए हम लोग ये देखेंगे कि कथन क्या होता है। ठीक है। क्या चीज? कथन, स्टेटमेंट। कथन क्या होता है? ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि आज वर्षा होगी, मान लीजिए रात में लिख दें, आज रात में वर्षा होगी। ठीक। आज का मैच भारत जीतेगा। ठीक है। भारत को ही हम लोग जिताएंगे ना। दिल्ली भारत की राजधानी है। संख्या 6 संख्या 10 से बड़ी है। 5 3 से छोटा है। संख्या 6 10 से बड़ी है, यानी 6 इज ग्रेटर देन 10। 5 3 से छोटा है, 5 इज लेस देन 3। ठीक है। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो आएगा 11। 6 बड़ा है 4 से, 3 छोटा है 2 से। ठीक है। तो इन दोनों की बात करें पहले, इन दोनों की। अगर आज रात में वर्षा होगी, अगर हमने कह दिया, किसी ने कहा कि आज रात में वर्षा होगी, तो क्या वर्षा हो जाएगी? बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। अगर किसी ने कह दिया कि आज का मैच भारत जीतेगा, तो क्या भारत मैच जीत जाएगा? नहीं। किसी के कहने से भारत मैच जीत जाएगा? नहीं। यानी बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिन पर हम कहते तो हैं, लेकिन वो घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी वह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। उसका सत्य और असत्य होना निश्चित नहीं है। वो घटना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। ठीक है।
तो देखिए ये दोनों जो घटनाएं हैं, आज वर्षा होगी, यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। आज का मैच भारत जीतेगा, यह सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो घटनाएं हैं इसका सत्य या असत्य होना निश्चित नहीं है। नहीं है ना? नहीं। इसको हम नहीं ना कह सकते, इसको हम सत्य कह सकते हैं क्या? नहीं। इसको हम असत्य कह सकते हैं क्या? नहीं। दोनों में से कोई चीज भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारे चारों तरफ की घटनाएं हैं वो घटनाएं सत्य भी हो सकती हैं और असत्य। तो शुरू की दो घटना के बारे में निश्चित नहीं बताया जा सकता। ठीक है, यह सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। लेकिन तीसरा की बात करिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है कि नहीं है? तो ये घटना क्या है? ये घटना क्या है? सत्य। 6 संख्या 6 10 से बड़ा है। 6 10 से बड़ा है, यह सत्य है कि असत्य है? असत्य है। छोटा है ना? ये घटना असत्य हो गई। ठीक है, 5 3 से छोटा है। जो 5 है वो 3 से क्या है? छोटा है। यह घटना सत्य है कि असत्य है? यह घटना भी असत्य है। ठीक है, अब 6 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 11 होगा। यह सत्य है कि असत्य है? सत्य है। वेरी गुड। 6 4 से बड़ा है, यह सत्य है कि असत्य है? सत्य है। ठीक है, 3 2 से छोटा है, यह सत्य है कि असत्य? असत्य है। ठीक है, और इसके बारे में निश्चित नहीं है, सत्य है कि असत्य है वह निश्चित नहीं है। तो देखिए, ऐसे वाक्य जिनमें सत्य और असत्य होना निश्चित हो, सुनिश्चित हो, यानी क्या हो? निश्चित हो। घटना, ऐसे वाक्य जो हो, जो भी वाक्य हम बोलते हैं, अगर वह 100% सत्य है या 100% असत्य है, जैसे बिना लाइन के पंखा चलेगा, यह क्या है? सत्य है कि असत्य है? हम क्या कर सकते हैं कि हम मान लीजिए जादू से गायब हो सकते हैं, हो जाएंगे अभी? नहीं तो होंगे। तो बहुत से ऐसी घटना, जैसे ब्लैक बोर्ड का रंग काला है, ये जो जिस पे लिख रहे हैं उसका रंग काला है, ये क्या है? असत्य है। तो जो भी वाक्य हम बोलते हैं वह या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि सत्य या असत्य दोनों में से कोई निश्चित नहीं है। तो हम ऐसे वाक्य को कथन कहेंगे। कथन किनको कहेंगे? जिनका सत्य और असत्य होना निश्चित है। तो ऐसे सभी वाक्य जिनका सत्य और असत्य होना सुनिश्चित है, उसको हम क्या कहेंगे? कथन। तो यह कथन है, आज वर्षा होगी, कथन है? कथन नहीं है, ये निश्चित है। पहला और दूसरा तो निश्चित है, नहीं है? दूसरा कथन नहीं है। ठीक है, दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली, ये पूरा देखिए, ये तो सत्य है, ये असत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है और ये असत्य है। तो ये सभी जो है कथन है। तीसरा कथन है कि नहीं है? चौथा कथन है कि नहीं है? पांचवा कथन है कि नहीं है? छठवां कथन है कि नहीं? सातवां कथन है कि नहीं? आठवां कथन है कि नहीं? तो कथन के बारे में हम समझ गए कि कौन सा वाक्य कथन कहलाएगा और कौन सा वाक्य कथन नहीं कहलाएगा।
इतना तो समझ गए। चलिए चलिए यहां पर देखिए, इस समीकरण को देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा। इन समीकरण में ये जो लिखा है कथन, इसमें एक चीज है कि यक्स में 2 जोड़ देंगे तो 3 होगा, 2x का मान 7 से कम होगा, एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर बराबर 9 होगा। इसका मतलब क्या समझे, यह सही है या गलत है। x प्लस 2, मान लीजिए हम पहला ले लें, x प्लस 2 बराबर 3, इसको हम सत्य कह सकते हैं या असत्य कह सकते हैं, बताइए। इसमें जो x है वो हमें पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है ना। अभी हमने बताया था कि चर यानी वेरिएबल, चर को हम लोग ABCD, ठीक है, ABCD ये मान सकते हैं या क ख ग घ मान सकते हैं, और ज्यादातर किसको माना जाता है, ABCD को। और जो चीजें नहीं पता रहती है उसे हम लोग क्या मानते हैं, यक्स। ABCD में यक्स आएगा ना, एक्स वाई जेड भी तो उसी में आएगा। तो देखिए यहाँ पर x लिखा है, तो x धन 2 बराबर 3, यानी x में हम 2 जोड़ देंगे तो 3 होगा। यह सत्य है कि असत्य है, हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी सत्यता किस पर निर्भर है, इसकी सत्यता किस पर निर्भर है, x पर निर्भर है। कैसे, यदि x का मान मान लीजिए 1 है, x का मान 1 रखते हैं, तब देखिए क्या होगा, x की जगह क्या रखे, 1 धन 2 बराबर 3, यानी 3 बराबर 3 बराबर हो गया। ये तो हो गया सत्य। कब, जबकि x का मान क्या रखते हैं, 1। लेकिन अगर x का मान हमने 2 रख दिया तब, तो क्या हो जाएगा, 2 धन 2 बराबर 3, यानी 4 बराबर 3। ये क्या है, असत्य हो गया, हो गया ना। 4 बराबर 3 कभी हो सकता है नहीं। यहाँ पर x का मान हमने 1 रखा तो इधर वाला 3 आ गया, उधर वाला 3 आ गया। इधर को कहते हैं बायां पक्ष, इधर को क्या कहते हैं, बायां पक्ष, और इधर को कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, ठीक है। इसे कहते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर कहते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। यानी जब दायां पक्ष और बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जब बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर रहते हैं तो क्या होता है, सत्य होता है। अब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं होते हैं तो क्या होता है, असत्य। यहाँ पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं ना है, LHS लिख देंगे, समझ जाएंगे ना। LHS माने बायां वाला, RHS माने दायां वाला। तो बायां वाला और दायां वाला दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, असत्य। तो हम यह कह सकते हैं कि इस समीकरण में, ठीक है, इसमें सत्य होगा कि असत्य होगा वो किस पर निर्भर करेगा, x पर, ठीक है, x के मान पर निर्भर करेगा, ठीक है। x का मान अगर 1 है तो 1 के लिए यह सत्य है, और x का मान 1 से अधिक है तो सत्य नहीं है ना। यदि x का मान
एक है तो यह कथन क्या होगा? सत्य है। यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है। अगर x का मान 1 से अधिक है तो क्या हो जाएगा? असत्य। 2 रखेंगे असत्य हो जाएगा, 3 रखेंगे असत्य हो जाएगा, 4 रखेंगे। ठीक है। तो इससे ये पता चला कि यक्स जहां भी आ जाएगा, यक्स जहां भी आ जाएगा, यक्स मतलब क्या है? चर। ठीक है। यक्स जहां भी आ जाएगा, चर जहां भी आ जाएगा, उसका मान ही बताएगा कि कथन सत्य है या असत्य। जहां यक्स नहीं है वहां पर तो हम बता सकते हैं। जैसे जहां यक्स नहीं था, अगर हम कहेंगे 6 बड़ा है 4 से तो क्या कहेंगे? सत्य। 5 बड़ा है 9 से तो क्या कहेंगे? असत्य। कहीं कहीं यक्स है? अगर हम कह दें 6 यक्स बड़ा है 4 से तो नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया है? यक्स। तो जहां भी यक्स आ गया वहां पर यक्स ही बताएगा कि वह सत्य है कि असत्य है। ठीक है। जैसे ये x + 2 = 3 में x ने क्या बताया? x हमसे बोल रहा है, कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि यदि मैं 1 रहूंगा तो बराबर होगा, सत्य होगा। अगर 1 से ज्यादा मेरा मान रखेंगे तो मैं असत्य हो जाऊंगा। यही ना कह रहा है? x यही कह रहा है कि यदि मेरा मान 1 रखते हैं तो मैं सत्य हूंगा। ठीक। यदि मेरा मान 1 से ज्यादा रखेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगा? असत्य। ये x ने कहा। ये x ने क्या कहा? यही बात कहा। दूसरा देखें। चलिए अब यहां पर x क्या कहेगा देखिए। ठीक है। ठीक है। अब देखिए 2x > 7 क्या कहता है। इसमें x क्या कहेगा? इसमें x ये कहेगा x का मान, अगर x का मान हम 1 रखें, x का मान, x क्या कहेगा? x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो देखिए इधर वाला बायां वाला लेफ्ट हैंड साइड, RHS समझ गए ना? बायां पक्ष, बायां वाला यानी बायां पक्ष क्या बनेगा बताइए? 2 × 1 यानी कितना बनेगा? 2। ठीक है। तो यानी 2 > 7, यही ना हुआ? यह क्या हो गया? सत्य है। सत्य है ना? यदि x का मान हमने 2 रख दिया तब तो 2 × 2 बराबर क्या होगा? 4। 4 छोटा होगा, होगा कि नहीं? होगा। ये भी सत्य है। अगर x का मान हमने 3 रख दिया तब 2 × कितना हो जाएगा? 3, 6 यानी 6 > 7, ये भी क्या है? सत्य है ना? अगर x का मान हमने 4 रख दिया तो 2 × 4 यानी कितना हो जाएगा? 8। 8 > 7, यही ना हुआ? यही ना हुआ? तो ये क्या हो गया? असत्य। x का मान 5 रखे तो 2 × 5 यानी 10, 10 > 7 यानी क्या हो गया? तो इससे हमें क्या पता चला कि x का मान अगर 1, 2, 3 रखते हैं तब क्या होता है? सत्य। अगर x का मान 3 से अधिक रखते हैं तो क्या हो जाएगा? असत्य। पता चला कि नहीं? चला ना? जैसे इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? x का मान 1 रखें तो ये क्या होगा? 2 × 2, 2 7 से छोटा है कि नहीं है? तो 2 7 से छोटा है, सत्य है। 2 रखेंगे 2 दूनी 4, अभी भी छोटा है। 3 रखेंगे 2 तियां, x का मान 3 रखे 2 तियां 6, अभी भी छोटा है। 4 रखेंगे तो 2 चौका 8,
छोटा है लेकिन ये अब बड़ा हो गया, ये असत्य हो गया। 5 रखेंगे तो अब भी छोटा बता रहा है जबकि ये बड़ा है, असत्य हो गया। यानी 3 से ज्यादा अगर यक्स का मान हम रखते हैं तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी तरह से एक था हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स स्क्वायर बराबर 9। ये क्या कहता है, ये भी कुछ कहेगा, कुछ कह रहा है ना। ये क्या कह रहा है कि मेरा मान कितना रखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड यानी ये है बायां पक्ष, और राइट हैंड साइड एच एस आर एच एस यानी दायां पक्ष। ठीक है, तो यहां पर यक्स क्या कह रहा है, इधर है यक्स, इधर है यक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर बराबर 9, इधर सत्य आब्लिक असत्य, ऐसे कॉलम बना दे। ठीक है, यदि हम x का मान 1 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो 1 बराबर 9 सत्य है कि असत्य, असत्य है ना। x का मान 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 4, यानी अब हो गया 4 बराबर 9। ये भी क्या है, दोनों बराबर तो है नहीं। 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिके 9, यानी 9 बराबर 9, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, यानी 16 बराबर 9, ये भी क्या हो गया। तो हमने एक चीज देखा कि यह समीकरण x का मान कितने के लिए सही है, x का मान कितना रखेंगे, x बराबर 3 के लिए सत्य है कि नहीं। तो इससे हमें यह पता चला कि इसमें ये जो समीकरण दिया है, ये जो कथन दिया है, ये जो मान दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 9, इसमें x का मान कितना रखेंगे, 3 रख रहे हैं तो सत्य हो रहा है। दोनों पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या हो जा रहा है, बराबर। 3 के अलावा अन्य किसी भी संख्या के लिए बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। यानी ये x हमसे क्या कह रहा है कि यदि मेरा मान 3 रखोगे तो मैं सही होऊंगा, अन्यथा मैं क्या हो जाऊंगा, गलत। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये बताइए मुझे, आप सभी लोगों ने तराजू देखा होगा, तराजू देखे ना। तराजू, जब दीपावली आता है तो दिया में छेद कर करके तराजू बनाते हैं ना। कितने लोग बनाए हैं, सभी लोग, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए हाथ नीचे करिए। तो तराजू में इस तरह से होता है ना। हम लोग भी खेले हैं, हम लोगों के समय में तो वही खेल ही थे, यहाँ पर पकड़ने के लिए रहेगा ना। ठीक है, तो दीपावली में दिया चुरा चुरा कर रात भर सोते भी नहीं थे, रतिया को जब दिया बुझता था तो उसको उठा उठा कर हम लोग तराजू बहुत बनाए हैं ना। उसमें सूजा से छेद करके तराजू बहुत बनाए हैं, रस्सी लेकर के। और जो मोमबत्ती रहता था पिघल जाता था तो मोमबत्ती को पाइप, ये किसमें, पपीता के पाइप में डाल डालकर बहुत सा वो बनाए हैं, क्या कहते हैं, मोमबत्ती। उसको दियली में डाल के गरमा के पिघला के ना, सभी लोग किए होंगे। हम लोगों के समय में तो वही खेला था। अब तो इतना मोबाइल का जमाना है, तो तराजू देखते होंगे तो जब दुकान वाले के पास जाते होंगे तो दुकान वाला इधर बटखरा रखता होगा, बाट, इधर एक बाट रखता होगा, ठीक है, और इधर सौदा रखता होगा, सामान ना। मान लीजिए जैसे 1 किलो सामान खरीदना है
तो अगर 1 किलो सामान खरीदना है, ठीक है, 1 किलो दाल खरीदने के मान लीजिए, तो 1 किलो दाल खरीदने जाएंगे, 1 किलो का बाट इधर रखेगा, तो पहले थोड़ा सा दाल रखा, ठीक, अभी कम बेसी हो रहा है, अगर बेसी हो रहा है तो निकाल लेगा, अगर कम हो रहा है तो और दाल डाल देगा, ठीक। वो उसको गणित नहीं पता है, वो गणित नहीं जानता है, वो अनपढ़ भी दुकान वाला होगा तो उसको पता है कि जब बाट के दोनों पलड़े बराबर होंगे तो समान बराबर होगा। उसको इतना पता है, वो गणित नहीं जानता, उसको समीकरण नहीं पता है, ठीक है, उसको किलोग्राम, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, सेंटीमीटर ये सब नहीं पता है, लेकिन उसको इतना पता है, भले अनपढ़ है दुकान वाला, लेकिन उसको इतना पता है कि कोई भी पलड़ा अगर ऊपर नीचे है तो इसका मतलब सौदा सही नहीं तौला गया, उसको इतना पता है ना। यानी दोनों पलड़ा जब सीध में होगा, यानी ये एकदम सीधी रेखा में होगा, ये पूरा दोनों पलड़ा एक सीध में होगा, तो वो समझ जाता है कि जितना इधर रखा है उतना इधर। अगर इसको हम लोग दायां पक्ष कहें और इधर क्या कहें, बायां पक्ष। अगर दायां पक्ष का पलड़ा और बायां पक्ष का पलड़ा बराबर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें रखा सामान और इसमें रखा सामान क्या है, बराबर है। अगर इधर 1 किलो का बटखरा रखा है तो इधर जो दाल तौल रहे हैं वो भी कितना है, 1 किलो। इतनी तो जानकारी सबको है ना। चलिए, तो अगर दायां पक्ष को हम लोग RHS कर दें, RHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या कह दें, LHS, तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि पलड़े में दायां पक्ष का पलड़ा और बायां पक्ष का पलड़ा दोनों बराबर कब होगा, जबकि तराजू एक सीध में होगा, ठीक है। तो वही हाल समीकरण का है। समीकरण होता क्या है, समीकरण क्या है, समीकरण में कुछ नहीं है, समीकरण में क्या होगा, चर होगा, क्या होगा, चर होगा, समता सूचक चिन्ह होगा, समता सूचक चिन्ह होगा। समता सूचक चिन्ह मतलब घबराइए मत, क्या है, बराबर का निशान। समीकरण में क्या होगा, एक चर होगा और एक समता सूचक चिन्ह होगा, ठीक है। समीकरण में चर होगा, समता सूचक चिन्ह होगा, ठीक है। और चर के मान के लिए, निश्चित मान के लिए, चर के निश्चित मान के लिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। यानी LHS और RHS ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। LHS और RHS दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यही 3 चीज याद रखिएगा, यही चीज हो जाएगा समीकरण। यही चीज क्या हो जाएगा, समीकरण क्या है, समता सूचक चिन्ह के साथ जब कोई चर आता है, ठीक, चर का मान रख देंगे किसी निश्चित मान के लिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होंगे, बराबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा समीकरण है 2x, ठीक है, 2x धन 5, 2x बराबर
2x धन कुछ कर दें, 2x धन 3 बराबर 5, 2x धन 3 बराबर 5। ये क्या है? समीकरण है, ठीक है। ये क्या है? समीकरण है। कैसे पता, कैसे हम कहेंगे कि यह समीकरण है? इसमें चर है कि नहीं कोई, बताइए। इसमें कोई चर है? चर क्या है? x। चर क्या है? x। बराबर का निशान है कि नहीं? समता सूचक चिन्ह, ठीक है। बराबर का निशान है कि नहीं? x का कोई निश्चित मान रखेंगे जिसके लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होगा। क्या होगा? देखिए, दायां पक्ष हम निकालें, बायां पक्ष निकालें, ठीक है। मान लीजिए x का मान हम 1 रखते हैं। x का मान क्या रखते हैं? 1। या इसको पहले हम लोग हल कर दें, तो 2x धन 3 बराबर 5। अभी हल कैसे करेंगे हम लोग? अभी तो हमने हल करना सीखा ही नहीं, ठीक है। तो x का मान मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है। तो 2 गुणे 1 धन 3 बराबर 5। तो ये क्या है? 2 1 कम 2 धन 3 बराबर 5, यानी 5 बराबर 5। 5 क्या है? LHS, बायां पक्ष। ये क्या है? दायां पक्ष। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए कि नहीं? x के किसके मान के लिए? 1 के। अगर x का मान हमने 1 रख दिया तो बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या हो गए? बराबर, ठीक है। तो ये समीकरण हुआ कि नहीं? ठीक है। तो समीकरण के लिए हमें क्या क्या ध्यान देना है? एक समता सूचक चिन्ह, बराबर का निशान होना चाहिए और x होना चाहिए, बस ये ध्यान दीजिए। बराबर का निशान होना चाहिए और x होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए कि समीकरण के लिए बराबर का निशान हो और क्या हो? x हो। दो चीज ध्यान रखिए, कोई चीज समीकरण है या नहीं है, बराबर का निशान होना चाहिए और x होना चाहिए। x का मतलब चर होना चाहिए, ठीक है। x की जगह क्या होना चाहिए? चर। अभी नहीं कि y दे दे तो कहे गुरुजी x बताए हैं अब दे दिया y, समीकरण होगा कि नहीं? चर का मतलब चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे p हो, चाहे q हो, चाहे r हो, चाहे क हो, चाहे ख हो, ठीक है। चर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चेक करें कि कौन सा समीकरण है, कौन सा नहीं है। अच्छा ये बताइए, 3y बराबर 5 यह समीकरण है कि नहीं? है कि नहीं? बराबर का निशान है, एक ठो चर है, समीकरण है। 3z प्लस 9 बराबर 7 यह समीकरण है कि नहीं? 3 गुणे 3 बराबर 9 यह समीकरण है? यह समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर का निशान तो है लेकिन चर नहीं है। तो चर नहीं है तो यह समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया कि कौन समीकरण होगा, कौन समीकरण नहीं होगा। चलिए देखिए, अब मुझे ये बताइए कि ये हमने 3 कथन लिखे हैं। x में 7 जोड़ देंगे तो 12 प्राप्त होगा, x में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 12। x में 5 का गुणा करने पर, यानी 5x का 5 गुना करने पर क्या होगा? 20। यम के तिहाई, m का तिहाई, तिहाई मतलब 3 से भाग देना, तिहाई माने क्या होता है? 3 से भाग देना। यम के तिहाई में से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है। ये तीनों बताइए समीकरण है या नहीं, या कौन सा समीकरण नहीं है? समीकरण के लिए हमने बताया है कि क्या देखना होगा? चर और बराबर का निशान, यही 2 चीज देखना है। तो ये समीकरण है या नहीं? इसमें चर है
और बराबर का निशान भी है, तो इसका मतलब यह समीकरण है ना। इसमें भी चर है और बराबर का निशान है, तो यह भी समीकरण। इसमें भी चर, यम चर है कि नहीं। अभी हमने बताया है कि चर क्या होगा, ABCD कुछ भी हो सकता है, क ख ग घ भी हो सकता है कि नहीं। तो ये भी क्या है, अगर हमने लिखा 10 क ऋण 5 बराबर 7, तो यह समीकरण है कि नहीं। यह भी है, ये नहीं कि खाली ABCD है, क ख ग घ भी तो चर है। 10 क बटे 5 धन 7 बराबर 19, यह समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, तो इस समीकरण को हम लोग कथन के रूप में भी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर कहा जाए कि कथन के रूप में लिखिए, तो कैसे कहेंगे, किसी संख्या में 7 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है ना। या यह सकते हैं कि राम ने यह कह सकते हैं कि राम क्यों बनाए, विवेक को बनाए। विवेक ने अक्षय को कुछ रुपए दिए। कितने रुपए दिए, ठीक है। प्रीतम ने भी अक्षय को 7 रुपए दिए, ठीक है। अब अक्षय के पास कुल 12 रुपए हो गए हैं। इसका समीकरण बनाइए या कथन के रूप में लिखिए। अक्षय के पास कितने रुपए थे, कुछ रुपए थे, 7 रुपए अक्षय को प्रीतम ने दे दिए, तो उसके पास कुल कितने रुपए होंगे, 12 रुपए। तो कौन सा कैसे लिखा जाएगा, यक्स कुछ रुपए थे अक्षय के पास, 7 रुपए प्रीतम ने दे दिए, उसके पास टोटल कितने हो गए। इस तरह से हम कुछ और भी बना सकते हैं। ये कथन बनाना हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जैसे एक संख्या है, उस संख्या में 7 जोड़ने पर 12 प्राप्त होता है, अभी यही कथन होगा ना। एक संख्या में 7 जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा, 12। एक संख्या का 5 गुना करने पर 20 होगा, ठीक है। किसी संख्या के तिहाई में से 5 घटाने पर 10 प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो हमने ये देखा कि कौन समीकरण है, कौन समीकरण नहीं है। कैसे हम पहचानेंगे कि उसमें कौन सा समीकरण है, ठीक है। तो हमें समीकरण पता चल गया कि समीकरण के लिए क्या देखना होगा, चर को देखना होगा और एक समता सूचक चिन्ह को देखना होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरण बनाना। क्या पढ़ेंगे, समीकरण बनाना, यानी समीकरण को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर पढ़ेंगे समीकरण को हल कैसे किया जाता है, समीकरण को हल कैसे करते हैं। उसको हल करने से पहले हमें पक्षांतर का नियम एक बार फिर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पक्षांतर का नियम। क्योंकि गणित में कुछ नियम ऐसे हैं जो बार बार आते हैं। पक्षांतर का नियम, ऐकिक नियम, ये सब चीजें ऐसी हैं जो बार बार आती हैं। बार बार पक्षांतर करना पड़ेगा, बार बार ऐकिक नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए।